बट ओह, ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल कि अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ विद माय टू बॉयज एज अ सिंगल मदर इन जर्मनी। ये सैटरडे आज का दिन मैंने टोटली अपना घर का रखा है बिकॉज आई थॉट कि नॉर्मली मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट सब कुछ सैटरडे को ही मैनेज करती हूँ। सब जो मतलब मुझे किसी फ्रेंड से मिलना हो या मुझे कहीं जाना हो, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ की शॉपिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सैटरडे को करूँ। और मतलब मेरी जो भी ग्रॉसरी होती है वो भी मैं सैटरडे को ही करती हूँ। बट थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो हमें चाहिए थी, वो हम कल चले गए थे, कल ही मैंने ले ली थी। और बस मैंने सोचा कि आज इस सैटरडे को मैं घर में रह करके रेस्ट करूंगी और कुछ भी नहीं करना मैंने, बस इसी के साथ। लेकिन गेस व्हाट, ओह, ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल कि मेरे साथ डेली बेसिस पर कोई ना कोई चीज ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गेस व्हाट, आई गॉट द न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि वो जो पार्सल उन्होंने मेरे लिए डिलीवरी के लिए डाला था वो नहीं पहुंच सकता बिफोर ईद बिकॉज ऑफ क्योंकि सारा सिस्टम बंद हो चुका है जंग की वजह से। दैट्स वाई कुछ फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हुई हैं, तो इस वजह से वो पार्सल नहीं पहुंचेगा। तो बस टेंशन हो रही थी पहले तो मुझे बहुत, लेकिन लकीली आई गॉट द एप्लीकेशन, इट्स फॉर लाम। और उस पर पाकिस्तानी ड्रेसेस की, पाकिस्तानी बच्चों की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम देयर। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह उनकी वैरायटी और उसकी क्वालिटी, वो चीज़ वो लेवल का मिलता नहीं है आपको जो आपकी पाकिस्तान से होती है। तो बस यही पहले तो मैं सर्च करती, बट वो ये है ना कि आप बस अल्लाह पाक आपके रास्ते बनाते हैं चीज़ों में। तो बस मेरा भी यही हुआ। मैं गूगल पे बस जस्ट सर्च कर रही थी कि मैं कहाँ से, मुझे फ्रैंकफर्ट विजिट करना चाहिए क्योंकि फ्रैंकफर्ट में भी मैं विजिट कर चुकी हूँ, पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स भी, बट वहाँ पे वो वैरायटी नहीं मिलती है। और वही हो रहा था, बाकी जो भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी वो ईद से पहले आने के चांसेस नहीं थे। वो या तो ईद वाले दिन आ रहे थे, तो आई कांट टेक अ रिस्क कि वो ईद वाले दिन आ रहे थे, और अगर तो वो ईद वाले दिन ना डिलीवर होते तो वही वाली बात थी कि बच्चों की ईद खराब हो जाती। सो दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई या तो ऐसी जगह चले जाते जहां से जा करके ले लें, जिस तरह की हो, क्योंकि समहाउ मैनेज तो करना ही था। मैं सर्च कर रही थी और मुझे पहले, आई डोंट नो सबको इस बारे में पता होगा या नहीं पता होगा, बट मुझे नहीं। सर्च कर रही थी कि मैं या तो कोई शॉप मैं वहां पर जाकर के परचेजिंग कर लूँ या फिर मैं ऑनलाइन कहीं ऑर्डर करूँ और वो ऑर्डर टाइम से पहले डिलीवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह पर जो ऑर्डर आ रहे थे वो टाइम से पहले नहीं आ रहे थे। वो यही शो कर रहा था कि वो बाद में डिलीवर होंगे। तो फिर इसके बाद आई जस्ट गॉट द एड फ्रॉम द गूगल कि लाम पर वैरायटी थी। तो मैंने कहा चलो वो लाम चेक करते हैं, एंड देन आई ओपन द लाम वेबसाइट। और उस पर लकीली उस पर सेल भी लगी हुई थी और वो डिलीवर भी कर रहे थे टाइम से पहले। तो बस वही वाली बात है कि आपके काम हो ही जाते हैं जब आप अल्लाह पर छोड़ो। तो बस मैंने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करी और मैंने वहां से ऑर्डर किया। आई डोंट नो, मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर है लाम से। अगर आप लोगों का किसी का पहले एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज शेयर विद मी, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल पहला ऑर्डर है लाम से। मुझे नहीं पता कि उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ कैसा आएगा, बट आई चेक द रिव्यूज उस पर बहुत अच्छे थे। तो आई प्रेफर कि चलो रिस्क भी ले लिया जाता है और ऑर्डर कर लिया जाता है, क्या पता कि अच्छी, क्योंकि फिर मैंने उनका इंस्टा भी विजिट किया तो उस पर भी उनके अच्छे खासे अच्छे रिव्यूज थे और उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स वगैरह हैं। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये इसके पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और हम अपना ईद का रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि एक तो देखो, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल भी जाए ना और आपको कोई चीज पसंद भी आ जाए, मतलब कोई ट्रेडिशनल के हिसाब से आपको कोई चीज, वो इतनी ओवर एक्सपेंसिव होती है कि मतलब आपका एक तो ड्रेस होता है ना कि आप देख करके बोलो यार ये वर्थ ही नहीं करता इतना। लाइक आपका कुछ 100 यूरो अबव आपका उसका बिल बन जाता है उस ड्रेस का, और वो उस हिसाब से वर्थ नहीं करता, तो फिर वो चीज लेने का। और इस तरीके के ड्रेसेस यहाँ पर हम डेली बेसिस पर पहन तो सकते नहीं है। वो जस्ट वही होता है कि वन टाइम टू टाइम वाले हैं, कोई ओकेजनली कोई ऐसी चीज आ गई तो पहन लिए।
बस उसी के लिए होते हैं, उसके अलावा तो आप इस तरीके की ड्रेसिंग कर नहीं सकते यहाँ पर। तो इसीलिए मेरा ये ओपिनियन है कि फिर ऐसी चीजों पर इतने ज्यादा पैसे लगाना बेवकूफ़ी होती है। तो बेटर कि आप नॉर्मल रीजनेबल प्राइस के अंदर कोई ऐसी चीज लो कि जो आपको पता है कि आपने बार बार नहीं पहननी है, और अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना भी हो तो भी इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपने बहुत दफा उसको पहनना नहीं है। आप क्वालिटी वगैरह वो चीज उस वक्त देखते हो जब आपने डेली बेसिस पर कोई चीज यूज करनी हो। तो बस यही देख करके मैंने कहा चलो ये भी रिस्क ले करके ऑर्डर कर लिया जाता है। और बहुत अच्छी उस पर वैरायटी थी और प्राइस भी बहुत रीजनेबल थे, और बच्चों की भी मुझे बहुत अच्छी वैरायटी मिल गई उसकी भी। अब देखते हैं जब मेरा पार्सल आएगा देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा लाम के साथ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने उसको किस तरीके से मैनेज किया। अब देखते हैं कि उसका अच्छा आता है रिस्पॉन्स या नहीं आता है। आई विल शेयर। बस आज का दिन यही है कि कुछ इतना खास है नहीं आज करने को, आधे से ज्यादा टाइम मेरा बस वही आपको पता है। अगर आप ऑनलाइन भी किसी चीज का ऑर्डर कर रहे हो तो आपका बहुत टाइम लग जाता है कि देखने में उसके रिव्यूज, उसकी क्वालिटी, वो चीज अच्छी है या नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज तो रहते ही हैं। तो बस उसमें ही मेरा आधा टाइम निकल गया, बट आई मैनेज्ड, हो गया मेरा ऑर्डर। के साथ हम अपना दिन शुरू करते हैं। दिन क्या, दोपहर हो रही है तो इसी के साथ हम अपनी दोपहर शुरू करते हैं, क्योंकि दिन में बच्चे भी आज थोड़ा सा लेट उठे थे। आज सैटरडे है तो रात में भी वो थोड़ा लेट सोए थे, तो इस वजह से उनको भी मैं सुबह जल्दी नहीं उठाती। इतना तो लेट नहीं उठते, खैर वो 7 बजे के बजाय 9 बजे उठते हैं, ये उनका लेट होता है। इससे ज्यादा वो नहीं सोते, वो इतना ही सोते हैं। और बस जब वो उठ जाते हैं तो फिर उनका मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा नाश्ता दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो बस इसी में पूरा टाइम निकल जाता है, और आप सो नहीं सकते जब आपके बच्चे उठ जाएं, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद या तो उनकी लड़ाई हो रही होती है, या तो फिर उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, या तो फिर ये हो गया तो फिर वो हो गया। और सबसे ज्यादा मुझे जो इरिटेटिंग लगता है बच्चों का, जब हम सो रहे होते हैं और वो उठा करके पूछते हैं मम्मा आप सो रही हो। बस उस टाइम तो ऐसा होता है कि जो भी मदर्स हैं वो मेरी इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करती होंगी कि ये वाला जो बच्चों का सीन होता है ना, ये बहुत ही अनबेयरेबल होता है। हाँ बोल रहे थे आप कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक हो। आई प्रेफर कि बच्चों को ये वाला कार्टून दिन में थोड़ी सी देर के लिए लाजमी दिखाना चाहिए, क्योंकि इस कार्टून से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो डेली प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चों को ये वाला कार्टून दिखाऊं, क्योंकि वो लोग इससे इस्लामिक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सारे आदाब वगैरह। और मैंने अपने बच्चों में इससे रिलेटेड मतलब वाज़े डिफरेंस देखा है, मतलब क्लियरली मैंने उनके अंदर देखा है, चेंज आया उनका ये वाला कार्टून देखने के बाद। तो मेरा मतलब और भी बच्चों का भी यही एडवाइस है कि वो ये देखें, ताकि उनमें जो इस्लामिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो उनके अंदर पैदा हों, और मतलब जो हमारे इस्लाम में जो चीज़ें की गई हैं, जो हम पर हैं, जो सुन्नतें हैं, जो आदाब वगैरह हैं, वो उसकी भी बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए। तो आज मैंने इफ्तारी में बनाए थे टिक्के, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा, और मेरी सिग्नेचर फ्रूट चाट, उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं। और इसी के साथ 70वां रोज़ा भी ख़त्म हो गया। बस अब तो ईद की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, बस ईद का दिमाग में आना शुरू हो गया कि ईद के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक हम रमज़ान के बारे में सोच रहे थे, और अब इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि अब हम ईद के बारे में सोच रहे हैं। वक्त वाकई बहुत तेज़ी से गुजरता है। बस फिर मैं इसके बाद जिम आ गई थी, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से जिम स्किप पर था, लेकिन अब मैंने स्किप नहीं करना था, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से अपना वेट मैंने मेंटेन किया है। बहुत मुश्किलों से, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, बढ़ तो बड़ी जल्दी जाता है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने अभी अब जिम की रूटीन अपनी डेली पर रखनी है, ताकि अब वो स्किप ना हो और मेरा मेंटेन रहे। हाँ जी, तो हम जिम से हो चुके हैं फ्री। अब हम घर जाएंगे, जाकर के थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है वो करेंगे, एंड देन उसके बाद व्लॉग एडिट करके, व्लॉग अपलोड करके फिर आई विल स्लीप। फिर मुझे याद आया कि कल तो संडे है, तो फिर कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, वो भी मैंने साथ साथ ली। इसके बाद मैं फिर घर आ गई। होपफुली आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो विदाउट ट्रांजिशन तो मेरा व्लॉग एंड नहीं हो सकता, तो हियर इट इज।